मूवी की स्टार्टिंग होती है तो हम एंडी को देखते हैं, जो कि एक कामयाब बैंकर होता है, जिसे उसकी पत्नी और उसके आशिक की हत्या के आरोप में शॉशैंक नाम की जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, एंडी ने उन दोनों को नहीं मारा होता, बल्कि किसी और ने उन दोनों की हत्या करी होती है। तभी हम देखते हैं कि एंडी उस शॉशैंक नाम की जेल में पहुंच जाता है। इसी बीच हम रेड को देखते हैं, जो कि इस मूवी का दूसरा मुख्य किरदार होता है, और वो उस जेल में पिछले 20 साल से रह रहा होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एंडी अपने आप को जेल के माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वहां पर मौजूद कई लोग एंडी को काफी परेशान कर रहे होते हैं और समय समय पर काफी मारते भी हैं। लेकिन एंडी भी उनका बहुत बहादुरी से सामना करता है। और दोस्तों, ऐसा लगातार 2 सालों तक चलता रहता है, जब तक उस जेल का ऑफिसर उन लोगों को एंडी को मारते हुए नहीं देखता। पर जब उस ऑफिसर को इस बारे में पता चलता है तो वो उन लोगों को काफी पिटता है, और उस दिन के बाद वो एंडी को कभी परेशान नहीं करते। इसी बीच हम देखते हैं कि पहली बार यहां एंडी रेड से मिलता है, जहां एंडी रेड से एक औजार मंगवाता है। दरअसल दोस्तों, रेड उस जेल में दलाली का काम करता है, जहां पैसों के बदले वो जेल के बाहर से कोई भी सामान मंगवा सकता है। और एंडी के उस औजार मंगवाने पर रेड उससे पूछता है कि वो उसका क्या करेगा, जिस पर एंडी कहता है कि वो उससे पत्थरों की नक्काशी करेगा, जिससे उसका समय कट सके, और उसे उसका शौक भी है। और एंडी के कहने पर रेड उसके लिए वो औजार मंगवा देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एंडी रेड और उसके साथियों के साथ, जो कि अब एंडी के अच्छे दोस्त भी बन चुके होते हैं, एक जगह काम कर रहे होते हैं। इसी बीच वहां मौजूद उस जेल का ऑफिसर बता रहा होता है कि उसे कुछ पैसे मिलने वाले थे, पर उन पैसों का एक मोटा हिस्सा उसे टैक्स देना होगा, जिससे वो काफी परेशान है। और ये सब बातें एंडी वहां पर सुन रहा होता है। तभी वो उस ऑफिसर के पास जाता है और उसे कहता है कि वो उसकी टैक्स बचाने में हेल्प कर सकता है, पर उसके बदले उसे उन सबको बियर पिलानी होगी। और इसके बाद एंडी अपने बैंकर दिमाग का इस्तेमाल करके उसके सारे पैसे बचा देता है, जिसे देखकर वो ऑफिसर काफी इंप्रेस होता है और उन्हें फ्री में बियर पिलाता है। तभी यहां से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उस जेल का वार्डन, जो कि उस जेल का हेड भी होता है, वो एंडी के पास आता है। दरअसल उस ऑफिसर ने वार्डन को एंडी के बारे में सब बता दिया होता है कि कैसे उसने उसके पैसे बचाए थे। तभी वार्डन एंडी को उसके लिए काम करने को कहता है और दोस्तों, एंडी उसकी बात मान जाता है, क्योंकि जेल के दूसरे कामों में उसे ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती। पर वार्डन एंडी से अपने सारे ब्लैक के पैसों को सफेद करवाता है और एंडी बहुत चालाकी से उसके सारे पैसों को सफेद करता है। इसी बीच एंडी उस जेल में मौजूद लाइब्रेरी में ब्रुक्स हॉल्टन, जो कि उस लाइब्रेरी का हेड होता है, उसके अंडर काम करने लगता है। और देखते ही देखते उस लाइब्रेरी को उस स्टेट में मौजूद सभी जेलों से बेहतरीन बना देता है, जिसके बारे में सभी न्यूज़पेपरों में भी छपता है। पर इसका सारा क्रेडिट वार्डन को मिलता है। पर एंडी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं और लाइब्रेरी के हेड ब्रुक्स, जो कि वो बूढ़ा आदमी होता है, उसे रिहा कर दिया जाता है। पर वो खुश नहीं होता, क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी उस जेल में ही गुजारी थी और जेल से बाहर निकलकर वो उस माहौल में नहीं रह पाता और जल्द ही अपनी जान दे देता है। इसके बाद एंडी को उस लाइब्रेरी का हेड बना दिया जाता है। और दोस्तों, इस तरह कई साल बीत जाते हैं और एक दिन जेल में कई नए कैदी आते हैं और उन कैदियों में एक जवान आदमी भी होता है, जिसका नाम टॉमी होता है। और टॉमी उस जेल में आते ही एंडी और उसके साथियों का अच्छा दोस्त बन जाता है। और टॉमी भी बाकी सब लोगों की तरह एंडी की लाइब्रेरी में हेल्प करता है और एंडी भी टॉमी की जेल से ही टॉमी की हाई स्कूल की परीक्षा में हेल्प करता है, ताकि वो पास हो सके। दरअसल टॉमी अब चोरी चकारी बंद करना चाहता था और इज्जत से रोटी कमाना चाहता था, इसलिए वो हाई स्कूल का एग्जाम क्लियर करना चाहता था। और जब ये सब चल ही रहा होता है, तब टॉमी को पता चलता है कि आखिर एंडी उस जेल में कैसे आया। तभी टॉमी एंडी के पास जाता है और उसे बताता है कि जब उसे चोरी करने की वजह से एक दूसरी जेल में ले जाया गया था, तब उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई थी और उसने उसे बताया था कि कैसे एक घर में चोरी करते समय उसने एक बैंकर की पत्नी और उसके आशिक को मार दिया था, जिसके इल्जाम में वो बैंकर आज भी जेल की सजा काट रहा है। और दोस्तों, ये बैंकर कोई और नहीं होता बल्कि एंडी ही होता है। और जब एंडी को इस चीज के बारे में पता चलता है, तो वो सीधा उस जेल के वार्डन के पास जाता है और वो सब बताता है जो टॉमी ने उसे बताया होता है। पर वार्डन उसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर एंडी उस जेल से बाहर चला गया तो उसके काले पैसों को सफेद कौन करेगा
और ये बात एंडी भी समझ जाता है कि वार्डन उसे आजाद होते नहीं देगा, जिससे परेशान होकर एंडी वार्डन को बुरा भला बोलने लगता है, जिसे सुनकर वार्डन एंडी को एक स्पेशल सेल में बंद करवा देता है, जहां एंडी को 1 महीने के लिए रखा जाता है। दूसरी तरफ वार्डन टॉमी को भी मरवा देता है, क्योंकि वो एंडी के बेगुनाही का एकमात्र सबूत होता है। और जब एंडी 1 महीने उस सेल में रहने के बाद बाहर आता है तो वो रेड से मिलता है और उससे काफी इमोशनल होकर बोलता है कि जब भी वो बाहर निकले तो उसको उसके लिए एक काम करना होगा, जिस पर रेड कहता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तभी एंडी रेड को एक पता बताता है और बोलता है कि जब वो उस पते पर पहुंचेगा तब वहां उसे एक खाली मैदान मिलेगा, जहां उसे एक दीवार मिलेगी, और जब वो उस दीवार में मौजूद एक पत्थर को हटाएगा तो उसके नीचे उसके एक चीज मिलेगी और उसे वैसा ही करना होगा जैसा उसमें लिखा होगा। तभी रात होती है और रेड परेशान होता है कि कहीं एंडी आज रात अपनी जान न ले ले, क्योंकि जिस तरह से आज वो उससे बातें कर रहा था और जितना वो इमोशनल था, आज से पहले उसने उसे कभी नहीं देखा था। जिस परेशानी से रेड रात भर सो नहीं पाता, और जब दिन निकलता है तो सभी कैदी अपनी सेल से बाहर निकलते हैं, पर एंडी बाहर नहीं आता, जिसे देखकर रेड काफी परेशान हो जाता है। तब तक वहां वार्डन आता है और देखता है कि एंडी वहां मौजूद नहीं है, और जब उसकी सेल की तलाशी ली जाती है तो वहां मौजूद पोस्टर के पीछे उन्हें एक सुरंग मिलती है, जिसे एंडी ने उस औजार की हेल्प से बनाई होती है जो उसने रेड से मंगवाई थी, और ये वो पिछले 20 सालों से कर रहा होता है। और आखिर एंडी उस जेल से बाहर हो जाता, और बाहर आते ही वो सबसे पहले उस वार्डन के खिलाफ उसके सारे काले धन के सबूत इनकम टैक्स ऑफिसर्स को दे देता है। और जब वो ऑफिसर उसे लेने आते हैं तो वार्डन अपने आप को गोली मारकर खत्म कर लेता है। इसी बीच हम देखते हैं कि आखिर रेड को भी उस जेल से रिहा कर दिया जाता है, और रिहा होते ही वो भी अकेला रह जाता है और ब्रुक्स की तरह तन्हाई से परेशान होकर वो अपनी जान देने वाला होता है। पर तभी उसे एंडी का प्रॉमिस याद आता है जो कि उसने जेल में उससे किया था। तभी वो उसके बताए हुए पते पर पहुंच जाता है और उसे वो चीज भी मिल जाती है जिसका उसने जिक्र किया था। और जब रेड उसे खोलकर देखता है तो उसमें एक लेटर और कुछ रुपये होते हैं, और जब रेड उस लेटर को रीड करता है तो एंडी ने उसे उसमें एक पता बताया होता है जहां जेल से भागकर एंडी रह रहा होता है। दरअसल दोस्तों, एंडी को पता था जेल से बाहर आकर रेड उसके प्रॉमिस को जरूर निभाएगा, इसीलिए जब वो जेल से भागा था तब उसने उस जगह पर वो लेटर और रुपये रख दिए थे। तभी मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि रेड एंडी के बताए हुए पते पर पहुंच जाता है, जो कि मैक्सिको का एक बीच होता है, जहां एंडी एक बोट को सही कर रहा होता है। और जब एंडी रेड को वहां देखता है तो वो भागकर रेड को गले से लगा लेता है, और इसी बेहतरीन सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी को अब तक की बेस्ट मूवीज में गिना जाता है, जो कि रिलीज हुई थी 1994 में, और ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसका बजट था $25 मिलियन और इसने कमाए थे $57 मिलियन, जो कि उस समय काफी अच्छी कलेक्शन मानी जाती थी। और इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपसे लेता हूं अलविदा और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।